वंदे मातरम साथियों। ये वीडियो में जो बना रहा हूँ, ये कल जो चंद्र ग्रहण था और शरद पूर्णिमा थी और सूतक काल जो लगा, वो उस विषय में था कि मैंने सबको मैसेज फॉरवर्ड किया कि आज खीर नहीं बनानी है और सभी को उसके कुछ नियम भेजे कि सूतक काल में क्या करना है, ग्रहण के दौरान क्या करना है। उस मैसेज को भेजने के बाद बहुत सारे भाइयों का मेरे पास मैसेज आया और उसमें मैंने एक बड़ी कड़वी टिप्पणी लिखी थी, कड़वा कड़वा एक कुछ वाक्य लिखे थे जो जिसमें लिखा था कि अगर हमारे इस जानकारी को जो आर्य समाजी हैं, जो केवल खंडन की प्रवृत्ति वाले हैं, लोगों ने केवल आर्य समाजी पढ़ा, वो खंडन की प्रवृत्ति करने वाले जो आर्य समाजी हैं वो वास्तव में सनातन विरोधी है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं आर्य समाजी हैं, वो केवल खंडन की प्रवृत्ति वाले नहीं है कि हर विषय को वो खंडन करने चाहते हैं या हर विषय को गलत बताकर उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। बस उनको विज्ञान और ये सब खोजते हैं, तो उसके लिए मैंने लिखा था। तो इसलिए यदि किसी को बुरा लगा है तो पहले देख लीजिए कि आप खंडन की प्रवृत्ति वाले हैं कि मंडन के बाद खंडन करने की प्रवृत्ति वाले हैं। तो ये तो बात ये रही, विषय आर्य समाज नहीं है। विषय ये कि वो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि, और मैं खुद भी जब कल शाम को हमारे घर के पास में एक जागरण था, जागरण या माता की चौकी बोलते हैं जिसे, माता की चौकी थी, तो कुछ शाम को 8 से 9 बजे के लगभग 1 घंटा वहां भी गया मैं। तो मैं देख रहा वहां पर उसके आसपास जो कुछ ठेले लगे हुए थे, लोग मोमोज खा रहे हैं। हम 4 बजे के बाद सूतक काल लग गया था, तो हम लोग कुछ भी नहीं खा रहे और वहीं देख रहे हैं दुनिया जो है वो मोमोज भी खा रही है। और जो कल माता की चौकी जो थी, उसके उस माता की चौकी का रात में कार्यक्रम जब समाप्त होता 10-11 बजे जब भी होता, उसके लिए पूरा भोजन बन रहा है। सूतक काल चल रहा था, भोजन बन रहा है और वो भोजन ऑब्वियसली जब 11 बजे के लगभग कार्यक्रम खत्म होगा तो खाया भी जाएगा। तो सूतक काल में भोजन खाया भी जा रहा है, खाया भी जा रहा है जाएगा। तो ये सब देखकर जो है मेरे मन में जो आया वो आपके मन में भी आया होगा कि क्यों ग्रहण, ये सूतक काल हम कर रहे हैं, दुनिया को तो कुछ भी नहीं हो रहा, या फिर जो ये जो मोमोज खा रहे थे ठेलों पे खड़े होकर, या गोलगप्पे खा रहे थे या छोले भटूरे खा रहे थे, उन सबको देख के लगता है कि भाई दुनिया तो नॉर्मल चल रही है, हम ही लोगों ने क्या ठेका लिया हुआ है ये सब सूतक काल और ग्रहण का समय नियम पालन करने का। तो ये मन में जरूर आप लोगों को ख्याल आता होगा। कुछ भाइयों ने मजाक में मुझे प्रश्न भी किया कि किसी को दस्त लगे हो तो मलमूत्र त्याग का क्या करें। तो ऐसा नहीं है कि मना है, लेकिन अभी यदि इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा। लेकिन प्रयास ये करना है कि आदर्श रूप में ये पता होना चाहिए कि क्या नियम होते हैं। एक ने कहा कि भाई इसका क्या महत्व है, ये इससे क्या फायदा होगा सूतक काल में ये नियम पालन करने से, या चंद्र ग्रहण में के समय ये नियम पालन करने से क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो ये सब प्रश्न मेरे सामने कल लोगों ने पूछे। कुछ लोगों ने भद्दी गालियां भी दी, कुछ लोगों ने बुरा भला भी बोला, जो कि मुझे आशा थी कि ऐसा होने वाला है। क्योंकि क्या है कि हम ये मानते हैं कि जैसा जीवन हम बाकी सब जी रहे हैं मौज मस्ती वाला, जिसके अंदर बहुत नियमों का पालन की आवश्यकता नहीं है, बहुत अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, वो जीवन सब जी रहे हैं लेकिन खुश हैं। तो उनका उदाहरण लेकर हम अपने जीवन को भी अनुशासनहीनता में या फिर हम नियमों को ना पालन करने के उसमें फंसा देते हैं। जो कि मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता गलत सही की बात नहीं कहता हूं, लेकिन आप समझ जाइए इस बात को कि जैसे हर चीज का फायदा नुकसान पता होना जरूरी नहीं है कि वही उसी कारण आप उस नियम को करें। जैसे आप को बचपन में नमस्ते करना सिखाया जाता है, प्रणाम करना सिखाया जाता है, आपको चरण छूने सिखाए जाते हैं, तो आपको उसका फायदा नहीं पता। बस आपको किसी के सामने, बड़ों के सामने आदर के साथ झुकने का जी आदत डाली जाती है, जिससे आपके अंदर विनम्रता का भाव आए। तो ये सब बातें जो है आपको नहीं पता होती, बस आपको कहा जाता है, आप करते हैं। जैसे आप बड़े होते हैं आप उसके अंदर फायदा ढूंढने लगते हैं, नुकसान ढूंढने लगते हैं, क्या फायदा होगा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये मैं मानता हूं कि हम लोग इस बात को कब समझेंगे कि यदि वो जो सामने जो ठेले पे सूतक काल में भी मोमोज खा रहा है या अदरवाइज भी खा रहा है, उसको देखकर हम अपने मन में ये क्यों ला रहे हैं कि अरे ये तो मौज मार रहे हैं और हम लोग फंसे हुए हैं नियमों में। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, अपना व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि जब 2008 में मैंने मांसाहार में करता था, मैंने छोड़ा। मांसाहार छोड़ने के बाद जो है आज जो 2008 से लेकर आज देखिए लगभग 14 साल हो गए हैं, 13-14 साल हो गए हैं। तो आज जो मैं 14 साल पहले जो व्यक्ति था, जो मेरा
जीवन था, आज उससे कहीं बेहतर जीवन है मेरा। और उस बेहतर जीवन का कारण यही है कि छोटी छोटी जो चीजें हमने की, जीवन में त्याग किया, जीवन में हमने गलत चीजों को छोड़कर सही चीजों को अपनाते गए, सही आचरण अपनाते गए, सही जो है, चाहे ग्रहण के नियम हो, चाहे भोजन पानी के नियम हो, श्राद्ध कर्म हो, और भी जो कई प्रकार के जो हम तर्पण करते हैं, बहुत कुछ हमने जो किया, थोड़ा 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 करते करते। तो ये ऐसा नहीं है कि आपने आज सूतक काल में कुछ ऐसा कर लिया है, ग्रहण के समय ऐसा कर लिया और तुरंत आपको बहुत बड़ा पाप पाप में हो गया और आपको बहुत अनहोनी हो जाएगी। ऐसा नहीं है। आप नहीं करोगे तो शायद आपको तत्कालिक कुछ ना बिगड़े, लेकिन आपके अंदर जीवन में एक जानवर प्रवृत्ति वाला एक रहने का तरीका बन जाएगा, जिसमें आपके जीवन में कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, जैसा मन किया वैसा जी लिए, जैसा जब मन किया तब खा लिया, जब मन किया तब ये कर लिया। तो ये जो प्रवृत्ति है, इसका आप कोई फायदा नुकसान हो ना हो, लेकिन आपका जीवन जो है एक 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 पशु की भांति बन जाता है, जिसमें आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई अनुशासन नहीं होता कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना चाहिए। किसी दिन चलो आज भोजन छोड़ दिया, कोई बात नहीं, 4 बजे के बाद भोजन नहीं किया तो कोई बात नहीं। देखे तो सही कि हम प्रतिकूलताओं में कैसा व्यवहार करते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है, जब तक प्रतिकूलता नहीं आती तब तक जो है उसके जो भी, जैसे कोई साधु है वो बड़ा ब्रह्मचर्य का वो करता है, लेकिन जब तक प्रतिकूलता नहीं आती, जैसे अप्सराओं का पहले कहा जाता था कि अप्सराएं आती थी और कई ऋषि अपना जो है तप छोड़ छोड़ देते थे उसके कारण। तो जब तक प्रतिकूलता नहीं आती, किसी साधु की साधुता या साधक की या सज्जन की सज्जनता जो है वो उसका टेस्ट नहीं होता, तब तक वो उसको कसौटी पे नहीं उतरती, तब तक जब तक प्रतिकूलताएं नहीं आती, एडवर्स कंडीशंस नहीं आती। फेवरेबल कंडीशन में तो हर कोई ईमानदार है वो है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये जो हम छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे नियम करते रहते हैं, इसको तो जो व्यक्ति इन नियमों को नहीं कर रहा है, वो आपको लग रहा है कि बहुत आनंद में है, लेकिन आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि वो आनंद में है कि नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ दिख रहा है वो आनंद लेता हुआ, लेकिन वो जीवन में सुख है कि नहीं उसके। तो उसको देखकर हम अपना भी हम नियम तोड़ देते हैं, और आपको नहीं पता है कि आप वो 10 साल बाद वो व्यक्ति जहां था वहीं होगा, और 10 वर्ष बाद आप शायद उससे बेहतर व्यक्ति बन चुके होंगे, इन छोटी छोटी चीजों को करते हुए। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि ये जो पूरा बॉलीवुड है, बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं ये सब हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, सब आपको पता नहीं है शायद ये कितने प्रकार के हवन कर्मकांड और न जाने क्या क्या कर्म जो है वो करते हैं। श्राद्ध कर्म करना, चाहे पूजा करना, मंदिरों में दान देना, भले ही अपनी फिल्मों में ये उसके विपरीत हमको दिखाएं, भले ही अक्षय कुमार जैसा व्यक्ति जो है ओ माय गॉड 2 जैसी फिल्म में आकर और भी कई प्रकार की फिल्मों में आकर प्रोपेगेंडा फैलाकर हमको उल्टी शिक्षा दे रहा है, लेकिन अपने जीवन में ये वो सब करते हैं जिससे इनका जीवन बेहतर बने, जिनको अगेंस्ट ये फिल्मों में बात करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये हमको नहीं बताते, ना हमें जाहिर होने देते हैं, और होने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो उनकी कमाई का जरिया है, वो उनका काम है। तो जब ये जो कहते हैं ना कि वेश्या प्रवृत्ति वाले जो ये बॉलीवुड के और सब जो लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, इनके मैं उनसे ज्यादा इनको समझता नहीं हूं। जब इन लोगों से हम अपने जीवन को जीने की कला सीखने के लेते हैं कि कोई मुझे ऐसा जो मनोरंजन का जो जो नाच कूद करने वाला, गीत गाने वाला, ये सब जो है ये हमको हमारे जीवन जीने की सिखाते हैं कि भारतीयता से कैसे जीना है, और हम उनका अनुसरण भी करते हैं, तो इसमें बेवकूफी हमारी है। तो ठीक वैसे ही आप लोगों को मन में जिन जिन लोगों के मन में कल आया कि ये शरद पूर्णिमा जो है वो केवल खीर बनाकर खाने का दिन नहीं है, उस दिन आपको एक 90 वर्ष बाद अगर आ गया ऐसा संयोग जिसमें खीर नहीं खा सकते, तो कोई बात नहीं, आप साल भर और भी प्रकार के नियम करके स्वस्थ रहने का प्रकल्प कर सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ दिया तो ये जो कुछ ना हो तो कमी महसूस ना हो, और कुछ हो तो ज्यादा ना लगे, इस प्रवृत्ति से जीवन जीने का आप लोग करिए। इतने मैंने देखा बेचैन होगा कई लोग कि खीर कैसे खाएंगे अब, तो आज खा लीजिए, कोई बात नहीं। तो शरद पूर्णिमा का लाभ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, खीर तो वैसे लाभकारी है इस मौसम में, तो खीर खाने का में कोई ये, लेकिन हमने केवल खीर से जोड़ दिया उसको। तो हमारे पास कई लोगों ने बोला कि ये कौन से शास्त्रों में लिखा है, प्रमाण क्या है। मैंने उनको कहा कि हर चीज जो भी आप कर रहे हो शास्त्रों में प्रमाण देखकर ही करते हो क्या?
शास्त्रों में प्रमाण तो इसका भी नहीं है कि हमें वस्त्र पहनने चाहिए। अगर उसके हिसाब से देखोगे तो शायद कह दोगे कि फिर तो नंगा घूमना चाहिए। प्रमाण देखने लगिए ना आप हर चीज का, फिर तो हर चीज का प्रमाण देखिए। लेकिन नहीं, जिन चीजों में मैंने कल जो लिख दिया उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जो ठीक ना भी हो, लेकिन कम से कम आप उसको पालन तो करिए, आदत तो डालिए, कम से कम अपने बच्चों को पता तो लगे। आपका कोई भय भय इसीलिए कि हमारे विज्ञान या सब गहराई से सबको समझाना सबके बस की नहीं है, या हर किसी का समझना बस की नहीं है। तो इस वजह से उनको एक एक टूल के रूप में एक भय से जोड़कर दिखा दिया कि भय, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, कम से कम पालन तो करो, तुम्हारे भले के लिए पालन करना सिखाने के लिए तुम्हें किया। लेकिन हम लोग उसको दूसरी दृष्टि से देखने लग जाते हैं। अब जैसे मासिक धर्म का मैंने वीडियो बनाया था, तो मासिक धर्म का जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे कि जब महिलाएं मंदिर नहीं जा सकती, महिलाओं को मासिक धर्म के समय छूने का जो क्यों नियम है, उसके पीछे का क्या कारण है, क्यों जो है सैनिटरी पैड इस्तेमाल करना खतरनाक है, ये सब चीजें जब तक कि उसमें मैंने उसको अध्ययन नहीं किया, मुझे पता था कि ये है कि ये नियम होना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए मासिक धर्म के समय, उस समय नहाना जो है, सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, उस समय और सारी भोजन रसोई में एंटर नहीं करना चाहिए, कोई उस महिला को छू ले तो उसको स्नान करना चाहिए। इसके नियम में कुछ तो वैज्ञानिकता है, या कुछ तो बहुत बड़ा सूक्ष्म शरीर पे कारण है। वो जब पढ़ा तो समझ में आया, लेकिन मैं जब तक इसको नहीं पता था तब तक मैं मानू ही नहीं इसको, कि नहीं नहीं हमें तो इसको जब तक समझाओगे नहीं तब तक हम नहीं करेंगे, मत करो, ऐसा थोड़ा ना है। लेकिन ये जो चीजें की जा रही हैं, जिसको हम डर के रूप में कि अगर मंदिर चले गए तो भगवान नाराज हो जाएगा या ये हो जाएगा, इस रूप में हमको समझाने की कोशिश की गई, तो उसके पीछे लॉजिक हम जब ढूंढने लगते हैं तो हम अपना ही नुकसान करते हैं। तो जिन लोगों को केवल सूतक काल के समय बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि देखो दुनिया तो सब मौज मार रही है, हम पता नहीं क्यों सूतक काल में फंसे हैं, क्यों ग्रहण के समय ये नियम कर रहे हैं वो नियम कर रहे हैं, तो ये सब जो बातें हैं, इन सब बातों को दरकिनार करके हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी बनाया उसमें कुछ विकृतियां जरूर आ गई, मैं इसको मानता हूं, लेकिन उन विकृतियों की, छोटी मोटी विकृतियों के साथ भी स्वीकार करके मूल रूप में मूल चीजों को भी हम इस बहाने कर डालते हैं। क्योंकि यदि हमारी जो सीमित समझ है, आज के जो समय में लोग हैं उनकी जो सीमित समझ है, उन सीमित समझ वालों हम ऋषि मुनियों के जो गहरे विज्ञान को, गहरी समझ को, हम उसकी उस सीमित समझ के हिसाब से हम जब उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादातर मूर्खता ही हम लोगों के सामने आती है कि हम ही ज्यादा मूर्ख हैं। तो हम ये समझ लें कि उन्होंने जो कुछ बताया हमको करने के लिए, उसको करने में कोई बुराई नहीं है, आपका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो कल शाम को 4 बजे के बाद यदि भोजन नहीं किया तो अच्छा है ना, एक उपवास हो गया, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो से आजकल बोला जाता है, एक दिन आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग कर ली, उसके पीछे लॉजिक और मन में कलश रहे हो कि अरे दुनिया खा रही है हम क्यों नहीं खा रहे, तो जैसे कल वो जागरण था तो कल 11-12 बजे प्रसाद भी बना होगा, सबने खाया भी होगा, कई बार माता का आशीर्वाद है, खाओ प्रसाद है, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन 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 आप ये वही है कि अब आपको जो है ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक उसका नियम का पालन नहीं करेंगे हम लोग। तो इसलिए आप इसको भी, ये जो अपने आप को मेरे मैसेज के बाद जो है बड़ा अंदर से कुंठा कुछ आ रही हो, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि मन में कुंठा नहीं पालनी है, कुछ कर रहे हो तो आनंद से करिए, कोई कारण है उन सब का। ऐसे ही मैं मतलब बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ऐसे मैसेज भेज देता हूं आप लोगों को जानबूझ के चीजों में फंसाने के लिए, कि जीवन तो चलता रहेगा, ये जीवन एक गाड़ी जैसे चलाते हैं वैसे ये जीवन है, गाड़ी चलाते समय जिस प्रकार की सावधानी रखनी होती है वैसे जीवन के समय भी रखिए, तो आपका जीवन बेहतर रहेगा। ये जो जीवन रूपी हाईवे है ये बहुत अच्छे से कटेगा, रास्ते में गाड़ी खराब ना हो जाए और अचानक से ब्रेक डाउन ना हो जाए, इसका भी प्रयास हमें करना है। दूसरों का सम्मान करते हुए उनको सही से साइड भी देनी है और सबका सम्मान करते हुए चलना है। तो बस यही मैं जानकारी देना चाहूँगा। बाकी 1 से 5 दिसंबर हमारा ऋषिकेश में शिविर है, उसमें जो है नीचे में लिंक दे दूंगा, जो लोग आना चाहें अवश्य आएँ। उसमें हम मुलाकात होगी, आर.एन. वर्मा जी भी होंगे, राम बाबू भी होंगे और भी गणमान्य लोगों के वक्तव्य होंगे वहाँ पर। तो यदि आप अपने परिवार के साथ आप आएंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा 5 दिन के लिए। तो इसी संदेश के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।